गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब मानव बस्ती। मानव बस्ती का अर्थ होता किसी भी प्रकार और आकार के संकुलन जिसमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकान और इमारतों का लोग निर्माण करते हैं। हम उसको सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। सेटलमेंट आप देखेंगे छोटा भी हो सकता है, साइज में बड़ा भी हो सकता है। आप देखेंगे कि जो हेमलेटेड से लेकर मेट्रोपॉलिटन सिटी भी हो सकता है। और इसके बाद आप देखेंगे इसका स्पेस भी आपका जो है अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो क्लस्टर, व्हाट इज ह्यूमन सेटलमेंट? Cluster of dwelling of any type or size where human being live, जहाँ मनुष्य रहता है। They vary in size from hamlet to metropolitan cities. Settle could be small and especially spaced. They may also be large and closed spaced. They sparsely located small settlements are called villages, specializing in primary activities. On other hand, they are fewer but larger settlements which are termed as urban settlements, specializing in secondary and tertiary activity. जो स्मॉल सेटलमेंट होता है वो प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं। जो लार्ज सेटलमेंट होता है दे आर एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। जो ग्रामीण और शहरी सेटलमेंट है इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर पहला देखेंगे रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। मोस्ट ऑफ पीपल एंगेज इन दिस प्राइमरी एक्टिविटी। इसमें ज़्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में लगे हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड रॉ मटेरियल। जो रूरल सेटलमेंट होता है आपको कच्चा माल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। थर्ड इज ए लो इनकम। जो रूरल सेटलमेंट के लोगों की इनकम होती है वो कम है, लो है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है लेस मोबाइल। जो रूरल सेटलमेंट के लोग होते हैं ये मोबाइल कम करते हैं, घूमना कम करते हैं, आना जाना कम होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है लो डेंसिटी पॉपुलेशन। जो रूरल सेटलमेंट की पॉपुलेशन है यहाँ की डेंसिटी बहुत कम है अर्बन की अपेक्षा। लास्ट है सोशल रिलेशन गुड। इनके जो सामाजिक रिलेशन है, जो सामाजिक संबंध है इनके बहुत ही बेटर होते हैं। इसके बाद आपका अगला है अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट में फर्स्ट पॉइंट है अदर देन प्राइमरी एक्टिविटी। अर्बन सेटलमेंट में लोग प्राइमरी एक्टिविटी के अलावा दूसरे काम में लगे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टर्शियरी हो गया, क्वाइनरी हो गया, क्वार्टरी हो गया, इस प्रकार की एक्टिविटी में जो एंगेज रहते हैं। इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में एंगेज रहते हैं। प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल दूसरा पॉइंट है। इसमें जो रॉ मटेरियल है जो रूरल सेटलमेंट से रूरल से मिलता है, इस रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करते हैं। दे कन्वर्ट इनटू वैल्यूएबल आइटम्स। नेक्स्ट इज ए हाई इनकम। जो अर्बन सेटलमेंट की इनकम है उनकी जो है रूरल से बेटर है, हाई है। नेक्स्ट वे ऑफ लाइफ। जो इनका वे ऑफ लाइफ है, जीवन शैली है, फास्ट है रूरल की अपेक्षा। इसके बाद अगला आता है हाई डेंसिटी पॉपुलेशन। जो अर्बन सेटलमेंट की पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, इनका जनसंख्या जो घनत्व होता है ज़्यादा है। नेक्स्ट सोशल रिलेशन फॉर्मल। इनके जो सोशल रिलेशन होते हैं, जो सामाजिक संबंध होते हैं, इनके सामाजिक जो संबंध होते हैं फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट के प्रकार।
There are various factors and conditions responsible for having different types of rural settlement. In India, terrain, altitude, climate and water, social structure, caste and religion. कुछ भौतिक कारणों के कारण, जैसे आपका टेरिन एरिया हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, क्लाइमेट हो गया, वाटर हो गया, इन कारणों के कारण लोग सेटलमेंट करते हैं। क्लाइमेट के अनुसार जहाँ क्लाइमेट सुटेबल होगी वहाँ सेटलमेंट करेंगे, जहाँ वाटर अवेलेबल हो वहाँ सेटलमेंट करेंगे। इसके बाद कुछ सोशल स्ट्रक्चर भी है, कास्ट और रिलीजन के आधार पर अपने समुदाय के साथ, समुदाय के लोगों के साथ लोग रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार रूरल सेटलमेंट को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। रूरल सेटलमेंट डिवाइड इन 4 कैटेगरी: क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हेमलेटेड, डिस्पर्स। तो पहले हम क्लस्टर के बारे में समझेंगे। व्हाट इज द क्लस्टर्ड सेटलमेंट? कंपैक्ट और क्लोजली बिल्ड अप एरिया ऑफ हाउस लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट from surrounding farm geometric pattern such rectangular, linear, radial, fertile area, plain, security, various factor and condition responsible for having its availability of water also decide the shape। मतलब जो क्लस्टर जो सेटलमेंट होता है मोस्टली जो है इनका जो हाउस होता है पास पास होता है, नज़दीक होता है, दे आर कॉम्पैक्ट होता है। और इनका जो है घर का जो पैटर्न होता है, घर की आकृति होती है, रेक्टेंगुलर आकृति होगी, लीनियर हो सकता है, रेडियल हो सकता है। और जहाँ ज़मीन फर्टाइल होती है उपजाऊ होगी वहाँ ज़्यादा निवास करेंगे, जहाँ उनको ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी वहाँ निवास करेंगे, जहाँ वाटर अवेलेबिलिटी रहेगी, पानी की सुविधा रहेगी, वहाँ लोग ज़्यादा सेटलमेंट करते हैं। ये सब फैक्टर हैं क्लस्टर सेटलमेंट को डिसाइड करने वाले। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। Formed due to result from tendency of clustered is a restricted area of dispersed settlement, segregation of large compact village. Some people may be forced to live separately from the main village. Dominance group live in the center of the village. People of the lower status society settle on outer plain of the village। मतलब इसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप के होते हैं विलेज के सेंटर में रहते हैं, जो लोअर सोसाइटी के होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं सेंटर से, मतलब जो गांव का जो सेंटर होगा सेंटर से बाहर होते हैं। तो ये थोड़ी अपना जो मेन जो आपका विलेज होता है मेन विलेज से दूरी पर रहते हैं, इसको हम सेमी क्लस्टर के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका फोर्थ आता है हेमलेटेड सेटलमेंट। ये फिजिकली भौतिक रूप से सेपरेटेड एंड लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेस, अलग अलग प्लेस में अलग अलग नाम से जानते हैं। द यूनिट आर लोकली कॉल्ड, इसकी अलग अलग यूनिट होती है, अलग अलग यूनिट के नाम से पुकारा जाता है। पाना, पारा, पाली, नागला, ढानी, ये अलग अलग इसके नाम है। They are motivated by the social and ethnic factor। ये सोशल और इथेनिक फैक्टर के द्वारा ये मोटिवेटेड किए जाते हैं। इसके बाद आपका फोर्थ है डिस्पर्स सेटलमेंट। दे आर आइसोलेटेड, इसको हम नाम से जानते हैं हट एंड हेमलेट्स आर फ्यू हट इन रिमोट जंगल। इनका जो घर जो मकान होता है दूर होता है, जंगलों में होता है। जो स्मॉल हिल्स है, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ियों पर या जंगलों में बनाते हैं और वहाँ पर जो विद फार्म आर्किटेक्चर वहाँ पर जो खेती करते हैं और जानवर को भी पालते हैं। और इसका मकान मोस्टली जो स्लोप एरिया में होता है, में एरिया उसमें इतनी मेघालय भी आ सकता है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ये सब स्टेट हैं जो कि डिस्पर्स सेटलमेंट यहाँ लोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज अर्बन सेटलमेंट्स।
अर्बन सेटलमेंट क्या है? जनरली कम्पैक्ट एंड लार्ज इन साइज। ये आपका ज़्यादा घना होता है, यहाँ आबादी घनी होती है और एरिया में बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है। दे आर इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हुए होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। सिटी आर लिंक विद द रूरल एरिया। इनका जो है अर्बन एरिया है, जो रूरल एरिया है, एक दूसरे से रोड से क्या है कनेक्टेड हैं और दे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और ये गुड्स और सर्विस का उस रोड के थ्रू अपना आदान प्रदान करते हैं। परफॉर्म डायरेक्टली एंड सम थर्ड सर्विसेज टाउन इन सिटी। कुछ डायरेक्टली करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली सेवा प्रदान करते हैं। तो जो अर्बन जो सेटलमेंट है, इनका जो है एक गांव और शहर से लिंक है। जो भी रॉ मटेरियल है विलेज का, वो शहर को जाता है और शहर का जो भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम है वो गांव के लिए आता है। तो एक दूसरे से दे आर लिंक्ड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब विकास के आधार पर टाउन को कई कैटेगरी में आप देखेंगे इसको डिवाइड किया गया है। और इसमें आप भारत का नगर का जो विकास है, इनका उद्भव जो है बहुत काल से हुआ है। जैसे सिंध घाटी सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता होगा, वहाँ से लेकर आज तक इसको कई कैटेगरी में इसको बांटा गया है। इसको पहला है एनिसेंट टाउन में होता है बैकग्राउंड स्पेसिंग ओवर 2000 ईयर। इस प्रकार के टाउनों का जो विकास हुआ था 2000 वर्ष पहले हुआ था, डेवलप हुआ। और इनका विकास मेन पर्पज है रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर। और जो भी टाउन डेवलपमेंट की गई वो धार्मिक और सांस्कृतिक सेंटर बनाए गए। इसमें आपका वाराणसी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन एमॉन्ग दी। ठीक है, इसमें वाराणसी एक फेमस टाउन है। इसके अलावा प्रयाग, पाटलिपुत्र, मदुरई एग्जाम्पल ऑफ एनिसेंट टाउन ऑफ कंट्री। देश के ये मतलब एनिसेंट टाउन के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद सेकेंड आपका मेडविल टाउन। दे आर हेड क्वार्टर ऑफ किंगडम। इसमें जो राजाओं के जो हेड क्वार्टर थे, राजाओं के द्वारा जो है आप देखेंगे कि जो राजाओं ने अपना जो है मतलब अधिकांश जो है अपना जो है एक पृष्ठभूमि वाले नगर बनाए जो है। और इसमें आप देखेंगे कि जो है एक टाउन में आपका दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा, कानपुर, ये सब जो है राजाओं के द्वारा जो है इन टाउनों का निर्माण किया गया। और लगभग जो है मोर देन 100 टाउन, 100 टाउन से ज़्यादा राजाओं ने मिडविल पीरियड में टाउन का विकास किया। इसके बाद तीसरा आपका आता है मॉडर्न टाउन्स। मॉडर्न टाउन ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियन डेवलप। ब्रिटिश और जो यूरोप के दूसरे भी यूरोप के कंट्री के लोग इंडिया में आए, उन्होंने टाउन का डेवलपमेंट इंडिया में किया। तो पहले ये सब टाउन जो पहले उन्होंने ट्रेड और पोर्ट की डेवलप किया। जैसे सूरत हो गया, गोवा हो गया, पांडिचेरी हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। तो इस प्रकार के टाउन का डेवलपमेंट ट्रेडिंग और पोर्ट के लिए किया गया। दिस टाउन डेवलप्ड बाय ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियन कंट्री पीपल। नेक्स्ट है ये आपका इंडिया का मैप है। इसमें दिया गया है कि कुछ टाउन्स जो है मतलब बिग है साइज। इसमें दिया गया जो सर्कल जो आप देख, बड़ा बड़ा बिग सर्कल आप देख रहे हैं। और ये सब इसमें आपका ये आपका दिल्ली हो गया, जैसे आपका मुंबई हो गया, ये आपका कोलकाता हो गया, नीचे आपका ये चेन्नई हो गया। ये सब मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है। तो वैसे तीन प्रकार की एक टाउन होता है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, एक होता है मेगा सिटी। तो ये टाउन मतलब जिस शहर की पॉपुलेशन 10 लाख होती है वो टाउन कहलाता है। और जिस शहर की पॉपुलेशन 10 लाख टू 50 लाख के बीच में होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी। इसके बाद ये मोर देन 5 लाख जिसकी पॉपुलेशन होती है उसको हम जो है मेगा सिटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन
परसेंटेज अकॉर्डिंग टू साइज क्लास ऑफ अर्बन सेंटर 2001 की गणना के अनुसार ये अर्बन पॉपुलेशन को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। देयर आर 6 कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के 6 कैटेगरी है। और फर्स्ट कैटेगरी में कितनी पॉपुलेशन होगी कि इस कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी में काउंट होगा। तो फर्स्ट कैटेगरी में आपका पॉपुलेशन 1 लाख से लेकर 99,999। इसमें 2001 में कैलकुलेशन किया गया था, तो इसमें 423 आपके जो टाउन है। दूसरी कैटेगरी को बांटा गया है, तो 50,000 से लेकर 99,999 इसमें जो है 498 टाउन्स आते हैं। थर्ड कैटेगरी में 20,000 से लेकर 49,999 इसमें 1,386 जो है टाउन्स आते हैं। फोर्थ कैटेगरी में आपका है 10,000 से लेकर 9,999 इसमें 1,516 टाउन है। फिफ्थ कैटेगरी है आपका 5,000 से लेकर 9,999 इसमें 1,057। और सिक्स कैटेगरी है आपका लेस देन 5,000 इसमें 227 टाउन्स आते हैं। तो ये क्लास वाइज पॉपुलेशन का कैटेगराइजेशन किया गया है। 6 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी में कितनी पॉपुलेशन आएगी तो उसको कौन सी कैटेगरी में काउंट करेंगे। सेकेंड कैटेगरी में पॉपुलेशन किसके कितने बीच होनी चाहिए, उसको सेकेंड में कितना काउंट करेंगे। इस प्रकार से आपका जो है कैटेगराइजेशन दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। नेक्स्ट है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, मतलब प्रकार के आधार पर, कार्य के आधार पर शहरों का डिवाइजन किया। कुछ शहर ऐसे कुछ कामों के लिए स्पेशलाइज्ड है, मतलब प्रसिद्ध है, मशहूर है, उनके कार्य के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। उनकी स्पेशल एक प्रकार की एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के आधार पर उनको स्पेशलाइज किया गया है। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटी। तो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जो सिटी है, हेडक्वार्टर जो है मेन जो बने थे पहले जो है, इसमें आपका चंडीगढ़ हो गया, न्यू दिल्ली है आपका, इसके बाद आपका भोपाल हो गया, शिलांग हो गया, इम्फाल है, जयपुर है, चेन्नई है। ये सब प्रशासकीय यहाँ से मतलब कंट्रोल होता है पूरे, मतलब राज्य का, देश का प्रशासन होता है। जैसे मान लिया आपका जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन आपका भोपाल होगा। तो भोपाल से पूरा जो है मतलब मध्य प्रदेश को जो है कंट्रोल किया जाता है। उसी प्रकार से हर राज्यों का अलग अलग प्रकार का हेडक्वार्टर है, पूरे हेडक्वार्टर से पूरे राज्य को कंट्रोलिंग किया जाता है। दूसरा इंडस्ट्रियल टाउन है। इंडस्ट्रियल टाउन में आपका मुंबई है, जमशेदपुर है, हुबली, भिलाई एंड मोदी नगर, ये सब इंडस्ट्रियल टाउन जिसको बोलते हैं औद्योगिक नगर। यहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रियल है, उद्योग धंधे हैं, ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप की गई है, इसलिए इंडस्ट्रियल टाउन के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट टाउन है। ट्रांसपोर्ट टाउन में इंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज, में सामानों का आयात और निर्यात किया जाता है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक्टिविटी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपका कांडला हो गया, कोचीन हो गया, इटारसी हो गया, कटनी है, आगरा है। ये जितने भी सिटी हैं, जितने भी शहर हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए फेमस है। नंबर 4 आपका आता है कॉमर्शियल टाउन। कॉमर्शियल टाउन स्पेशलाइजिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड व्यापार के लिए और कॉमर्स के लिए प्रसिद्ध है जो है। इसमें कोलकाता, सतना, सहारनपुर एक शहर है जो कि कॉमर्शियल का काम होता है। नेक्स्ट है आपका 5वें नंबर पर है माइनिंग टाउन। कुछ मिनरल्स के लिए, कुछ नेचुरल जो रिसोर्स होता है उनके लिए प्रसिद्ध होता है। झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध, दिगोई हो आपका जो है मतलब असम में तेल के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में आपका है। अंकलेश्वर, ये सब कुछ ऑयल फील्ड है और कुछ जो कोयले की माइंस है, तो इसको हम माइनिंग टाउन के नाम से जानते हैं। एजुकेशनल टाउन कुछ जो है जैसे एजुकेशनल हब, एजुकेशनल सेंटर बन गए हैं, वहाँ लार्ज स्केल में लोगों को, बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दिया जाता है। इस एजुकेशनल टाउन में आप देखेंगे अलीगढ़, वाराणसी,
इलाहाबाद, रुड़की, पिलानी, ये सब जो एजुकेशन टाउन के लिए प्रसिद्ध है। अभी भी लेटेस्ट में आपका देखेंगे कोटा, कोटा भी एक एजुकेशनल हब है। वहाँ भी लोग जो है मतलब शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। सेवन्थ आपका रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक टाउन जो है प्रसिद्ध है। वाराणसी इसमें से आपका मेन है, अजमेर है, मथुरा है, उज्जैन है, ठीक है। इस प्रकार से इसके अलावा और भी बहुत सारे टाउन हैं जहाँ धार्मिक और कल्चर है, वहाँ जो पूजा पाठ करने के लिए जो धर्म से जुड़े हुए इन क्षेत्रों में अपने जो है आस्था रखते हैं, जाते हैं। टूरिस्ट टाउन को होते हैं मतलब घूमने के पर्पज से होता है, जैसे नैनीताल है, शिमला है, जोधपुर है, जैसलमेर है, मंसूरी है। बहुत सारे हमारे विदेश के लोग, इंडिया के लोग इस स्थानों पर अपना जो है घूमने के पर्पज से जाते हैं और क्लाइमेट के हिसाब से इनका मोटिवेशन होता है। गर्मी का समय आएगा तो ठंडे इलाकों में चले जाएंगे, ठंडी का समय और ठंडे वाले इलाके जो गर्मी में चले जाते हैं। इस प्रकार से टूरिस्ट टाउन है।